नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह का आयोजन सुभाष पुतला भंडारा रोड नागपुर में संपन्न हुआ। जयंती समारोह में प्रमुख अतिथि माननीय कृष्णा भाऊ खोपड़े, आमदार पूर्व नागपुर, राज्य बीमा निगम सदस्य संजय कटकमवार, बायो रिसर्च हैंडीकैप फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव अजय यादव, संतोष मिश्रा, किशोर पालुंदकर, अन्ना बरबाट, विजय एलपुंजवार, अर्चना एलपुंजदार, नरेंद्र चौक, सुधाकर धुर्वे, डॉक्टर जयप्रकाश भार्गव। BBN 47 के संवाददाता प्रदीप पवार की रिपोर्ट। के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने का 125वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया और आज 126वीं जयंती के ऊपर अपन यहाँ अभिवादन कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जहाँ अपन खड़े हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू यहाँ पर पुरातन कालीन जब देश आज़ाद हुआ था, देश के अंदर कोई स्टेचू था तो हमारे सतरंजीपुरा के अंदर नागपुर में पहला, देश में पहला हमारे मारुतराव जी बरबटे उस समय स्वतंत्र संग्राम सैनिक के प्रमुख थे और उस समय उन्होंने देश की आज़ादी होने के बाद बनाया था। फिर उसके बाद कालांतर से ये ब्रॉन्ज का स्टेचू हो और 9/12/95 को उस समय के देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा के हाथ से इनका ये ब्रॉन्ज का स्टेचू यहाँ पर निर्माण हुआ और उसका उद्घाटन उस समय शंकर दयाल जी शर्मा उस समय के राष्ट्रपति महोदय जी के हाथ से हुआ। ये देश का अपना गौरव है कि जिस नेताजी ने देश को आज़ादी दिलाई और उसके बाद जो कठिनाइयाँ अपने ऊपर आई है, कुछ राजकीय लोगों ने इस देश का विभाजन किया और विभाजन करते समय जो जो गलतियाँ उस समय हुई है उसका भुगतान आज पूरा देश यहाँ पर भुगत रहा है। क्योंकि अपन ने देखा कि कश्मीर के अंदर अपन वहाँ कुछ ले नहीं सकते थे, खरीद नहीं सकते थे, उसको भी बड़े पैमाने पर उस समय के लोगों ने अड़चन डाल के रखा था। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आज 370 वहाँ से हटाया, 300A वहाँ से हटाया। आज भारत का कोई भी नागरिक खुले रूप से वहाँ जा सकता, खुले रूप से वहाँ प्रॉपर्टियाँ खरीद सकता। अब कश्मीर पूरा देश के अंदर जो विभाजन की बात करते थे, आज पूरा कश्मीर आज देश का गौरव वहाँ पर बन गया है। और इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो न्यू देश की रची थी कि भारत अखंड हो, भारत संघर्षशील भारत हो, और उसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अपन 126वीं जयंती अपन यहाँ पर मना रहे। और मुझे हमारी सबकी इच्छा थी कि उस समय का इतवारी रेलवे स्टेशन, उस जमाने में इतवारी का बाजार भरता था और इसलिए इतवारी रेलवे स्टेशन के नाम से वो रेलवे स्टेशन की प्रसिद्ध हुई थी। फिर 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम सब ने मिलकर सोचा क्या ये इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन हो जाए। उसका ठहराव मैंने महानगर पालिका के सभागृह से उसका ठहराव मैंने मंजूर करवाया और उसके बाद राज्य सरकार को गया। राज्य सरकार के कैबिनेट ने भी उसको मान्यता दी है और केंद्र सरकार के गृह विभाग को वो अभी ठहराव गया हुआ है। बहुत जल्द से जल्द अपने इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन जल्द से जल्द होगा, ऐसी हमें सबको आशा है। क्योंकि राज्य सरकार की NOC उसमें आवश्यक रहती है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से एक बहुत बड़ा निर्णय अपने इतवारी रेलवे स्टेशन का होने जा रहा है। उसके जल्द से जल्द आदेश आएंगे और आज के 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और अपना देश अखंड रहे, भारत अखंड रहे, यही परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आमदार कृष्णा भाऊ खोपड़े जी ने जो आज हमें बड़े खुशी की बात बताई, सही में हमारा आनंद कई गुना और बढ़ गया। क्योंकि नेताजी के विचारों को लेकर हम ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर TUCC, जो कि नेताजी के ही द्वारा स्थापित एक भारत में कामगार संगठन के रूप में उभरा था, उसी का मैं राष्ट्रीय सचिव संजय कटकमवार। और जब नेताजी की बात आ जाती तो हम लोगों के भीतर में एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि वास्तविक
जो भी व्यक्ति नेताजी के नाम से एक काम करता है या कार्य को उठाता है अपने हाथ में, एक बिड़ा उठाता है अपने हाथ में, तो उस व्यक्ति के प्रति सबके हमारे भीतर में एक सद्भाव पैदा हो जाता है। और मैं इसीलिए इस कार्य के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अगर कोई कार्य और कमजोर पड़ जाए तो हम भारत सरकार पर भी दबाव बनकर जल्दी से जल्दी इस नाम को आने वाले 2024 में नेताजी की 127वीं जयंती नेताजी के नाम इक्वारी स्टेशन के रूप में हम भव्यता से मनाई जाए, इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं सबको बधाई देता हूँ। कृष्णा जी खोपड़े जी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत को रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।